दोस्तों वेलकम बैक गांव वाले की वीडियोस। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग मूवी के बारे में। इस मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और इस मूवी में एक सीधे साधे लड़के को क्रिस्चर लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की कैसे इसको धोखा देती है, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते हम यहाँ पर इवान नाम के लड़के को देखते हैं और इवान के डैड बचपन में ही मर जाते हैं और यहाँ पर इसकी मॉम को ब्लड कैंसर होता है, जिसकी वजह से इसकी मॉम की भी यहीं पर डेथ हो जाती है और इसकी मॉम के मरने के बाद ये अकेला हो जाता है और इस सदमे से बहुत परेशान होता है। अगले दिन इवान एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर इवान काम करता था और यहाँ पर इसका एक दोस्त भी होता है और इवान यहाँ पर पहले से ही परेशान होता है, पर इतने में एक आदमी आकर इससे मिसबिहेव करने लगा है और एक बोतल उठाकर इस पे वार करने वाला होता है, जिसके बाद इवान इसको खूब अच्छे से तोड़ता है और ये बात रेस्टोरेंट के मालिक को पता चलती है, जिसकी वजह से वो इवान को काम से निकाल देता है। उसके बाद इवान अपने दोस्त के घर पर आता है और इसका दोस्त यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें इस गम से निकलने के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इवान जब सोकर उठा है इसको अपना पासपोर्ट नजर आता है, जिसके बाद वो सीधा इटली को घूमने के लिए निकल जाता है अपने दोस्त की बात को मानते हुए। यहाँ पर शाम को इवान एक बियर बार में जाता है और यहाँ पर दो लड़के मिलते हैं जिसे इसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद वो दोनों इसके दोस्त इसे इटली घुमाने लगते हैं। और ये जब लोग एक कैफे में आते हैं तो इवान को यहाँ पर एक लड़की दिखती है, जिसके बाद इवान डायरेक्ट जाकर उसे डेट के लिए ऑफर करता है और इस लड़की का नाम लुइस होता है और लुइस इसे डेट पर जाने के लिए मना कर देती है और इससे ज्यादा बात नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। और अगली सुबह जब इवान सोकर उठता है तो इसके दोनों दोस्त बोलते हैं चलो यहाँ से निकलना है, कहीं और जाएंगे। और इवान कहता है कि तुम जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। और इवान को यहाँ रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसी काम की जरूरत होती है, जिसके बाद इसे एक काम का एड दिख जाता है, जिसके बाद वो उस पता पर जाता है और यहाँ पर एक आदमी से मिलता है। ये आदमी इसको बताता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर सुबह और शाम तक फल तोड़ना है, उसके बाद सीधा अपने घर जा सकते हो। अगले दिन इवान को लुइस नजर आती है जो कि एक म्यूजियम में जाती रहती है और इवान इसका पीछा करते करते उस म्यूजियम में आ जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी हुई होती हैं लुइस बताती है कि ये सब चीजें मैंने अपने हाथों से रखी हैं और हम यहाँ पर एक पेंटिंग को भी देते हैं। उसके बाद लुइस और इवान एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद लुइस इसे अपने घर पे ले आती है और ये यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। उसके बाद और हम यहाँ पर देखते हैं कि लुइस का चेहरा बड़ा ही भयानक होता है, जिसके बाद लुइस बहुत जल्दी से उठी और एक खंडर में आ जाती है और यहाँ पर हम एक बिल्ली को देखते हैं और लुइस उसे मारकर खाने लगती है। और इवान जब सोकर उठता है तो लुइस इसे यहाँ नहीं दिखती, जिसकी वजह से ये अपने काम पर वापस चला जाता है और जब काम से छुट्टी मिलती है तो सीधा फिर लुइस के पास आता है और लुइस के साथ इसके घर में होता है और इसकी तो भाई मौज है, दिन में काम पर, शाम को माल पर और खूब मजे करता है। और इतने में हम देखते हैं कि लुइस की स्किन जलने लगती है और यहाँ पर पानी का बहाने से किचन में जाती है और वहाँ पर एक इंजेक्शन को निकाल कर खुद को लगा लेती है। और साथ ही हमें यहाँ देखने को मिलता है कि लुइस धीरे धीरे किसी क्रिएचर में बदल जाता है। अगली सुबह इवान सोकर उठता है तो बाथरूम में इसे इंजेक्शन देता है और इसे देखकर थोड़ा परेशान तो होता है, पर ज्यादा दिल पर नहीं लेता और उसके बाद वो अपने काम पे वापस लुइस से उस इंजेक्शन के बारे में पूछने लगता है। लुइस कहती है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वो इंजेक्शन लेना पड़ता है और इवान इससे यहाँ पर सॉरी बोलता है और उसके बाद कहता है कि चलो हम एक पिक्चर लेते हैं, जिसके बाद एक पिक्चर क्लिक करता है और उसमें देखता है कि लुइस की फोटो बहुत ज्यादा धुंधली होती है और यहाँ पर लुइस इसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है और इवान अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताता, जिसकी वजह से लुइस यहाँ से गुस्सा होकर जाने लगती है। फिर अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है, कहता है कि डैड मेरे बचपन में ही खत्म हो गए थे और मेरी मॉम की हाल ही में ही डेथ हुई है। और उसके बाद लुइस से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो लुइस एक अपनी आँख को आसमान की तरफ करती है और इसकी एक आँख नीली होती है, जिसको देखकर इवान इम्प्रेस हो जाता है। और अगले दिन इवान अपने काम पर चला जाता है और हम देखते हैं लुइस एक हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर इसकी स्किन जलने लगती है और इस स्किन से बहुत ज्यादा बदबू भी आती है, जिसके बाद लुइस उस खंडर में दोबारा से आ जाती है और यहाँ पर एक खरगोश को अपने साथ लाती है और उसे मार के खाना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद ये शाम को दोबारा मिलते हैं, जिसके बाद ये टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ पर लुइस देखती है कि इसकी बॉडी से ब्लड आ रहा है और लुइस इवान से बहाना करके यहाँ से उठकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर एक आदमी लुइस के पास आता है और हम देखते हैं कि लुइस का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है और उसके बाद लुइस इसको मार के खा जाती है। इवान जब रात को लुइस के घर आता है तो लुइस कहती है कि हम अब मुझे ब्रेकअप चाहिए और अब हम इस रिलेशन में नहीं रह सकते। और इवान कहता है कि तुम्हें एकदम से क्या हो गया और पूछने लगता है और इसकी बातों का जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से इवान यहाँ से चला जाता है और ये अगली सुबह अपने काम पर वापस आ जाता है और यहाँ पर बूढ़े आदमी से कहने लगता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। और इतने में हम यहाँ पर दो पुलिस वालों को आते हुआ देखते हैं और ये बुढ़ा आदमी इसे कहता है कि जो हम काम
कर रहे हैं इलीगल है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सकते हो यहाँ से भागो। और इवान यहाँ से अपनी दुम दबाकर भाग जाता है और उसके बाद एक बियर बार में आता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और वो ना चाहते हुए भी लुइस के घर पर वापस आ जाता है। और ये यहाँ पर देखता है कि फर्श पर ब्लड पड़ा है और सामान भी इधर उधर है। और ये गेट में धक्का मार के जैसे अंदर जाता है तो यहाँ पर एक क्रीचर होता है जो तड़प रहा होता है और वो एक इंजेक्शन की तरफ इशारा करता है और ये और कोई नहीं लुइस होती है, जो कि इंजेक्शन लगने की वजह से पूरी तरीके से क्रीचर में बदल जाती है। उसके बाद वो इवान उस इंजेक्शन को उठाकर इसके गले पर लगा देता है और धीरे धीरे लुइस अपने पहले रूप में आ जाती है। और इसके बाद इवान इस बारे में पूछने लगता है और इवान की बातों का लुइस कोई जवाब नहीं देती, जिसकी वजह से इवान यहाँ से जाने लगता है और लुइस भी इसके पीछे पीछे आने लगती है और इसे बताती है कि मेरी उम्र 200 साल है और मैं एक रेसर हूँ और ना मैं मर सकती हूँ और ना पूरी तरीके से ठीक रह सकती हूँ। और यहाँ पर बताती है कि इवान मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये यहाँ पर एक म्यूजियम वाला फोटो भी दिखाती है और कहती है कि ये मैं ही हूँ और इस बीमारी में उम्र तो बढ़ती है पर इसमें इन्फेक्टेड ज्यादा रहते हैं। और उसके कुछ देर बाद इवान लुइस के पास आता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। लुइस कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं है और मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना। और ये ऐसे ही बात हुए घूमते रहते हैं। उसके बाद इवान लुइस से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, हो सकता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर पड़ जाते हैं। कार लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं और कहीं बैठते हैं, कहीं घूमते हैं, ऐसे ही मजे मौज मस्ती करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चर्च में बैठे हुए एकदम लुइस का चेहरा बदल जाता है पर इवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद लुइस इवान को लेकर एक खंडर में आती है और यहाँ पर अपनी फैमिली के लोगों को दिखाती है जो कि पत्थर में तब्दील होते हैं और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। और इवान से कहती है कि तुम्हें अब चले जाना चाहिए क्योंकि सुबह होने वाली है और मैं क्रीचर में बदल जाऊंगी, हो सकता है मैं कि तुम्हें मार दूं। और इवान कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लुइस बहुत मना करती है पर इवान नहीं मानता और हम देखते हैं कि कुछ देर में सुबह हो जाती है और यहाँ पर लुइस को कुछ नहीं होता। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एप्लीकेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं।